वेलकम एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ को। आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम इंसिडेंट के बारे में और स्पेसिफिकली पहलगाम इंसिडेंट के बारे में तो नहीं, और जो एस्केलेशंस हुई इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वो तो आपने सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस के अंदर देख लिया होगा। रिलेटिवली हम बात करने लगे हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो कि डिस्कस नहीं होते, जैसे कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, पहलगाम इंसिडेंट का एक फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन था जो दूसरा पर्सपेक्टिव बयान किया जाता है कि वो नॉन वॉल्स था या वो पाकिस्तान एक्ट था, और थर्ड एक बात करेंगे हम कि क्या डिटेरेंस का कॉन्सेप्ट जो कि यूएन के बनने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापानीज के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्बिंग की, जो कि डिटेरेंस का कॉन्सेप्ट आया, मैट का कॉन्सेप्ट आया, क्या वो जो साउथ एशिया का केस है जो कि 21st सेंचुरी में पहली मिसाइल वॉर हुई है दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान, क्या डिटेरेंस का कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर वॉर को रोका गया, कन्वेंशनल वॉरफेयर को समझा गया कि वो अब नहीं होगी, और क्या वो कॉन्सेप्ट फेल हुआ है या नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर वाली वीडियो है वो एडिट होकर आपके पास पहुंच चुकी है। हमारे एडिटर साहब थोड़े बिजी होते हैं, देयरफॉर उम्मीद करता हूँ कि डिटेरेंस वाली वीडियो एंड फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। कमिंग टू द इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, हम पहले कुछ जार्गन्स को डिस्कस करेंगे कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर क्यों कहा जाता है, ये मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, डिस इन्फॉर्मेशन क्या है, ये साइऑप्स क्या है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस क्या है, और इसका एज अ होल वॉरफेयर से ताल्लुक क्या है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि आपने किसी को हाथ मिलाया, जिस तरीके से उसने हाथ मिलाया आपसे वो इटसेल्फ इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है कि वो उसने जोर से हाथ मिलाया, उसने हाथ से आराम से हाथ मिलाया, ये इन्फॉर्मेशन है, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कोई बात हो, कोई मीटिंग हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें इन्फॉर्मेशन आपके एक्शन पे होता है, इन्फॉर्मेशन हर जगह होता है। सबसे पहले तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के अंदर एक बहुत मसला होता है, लोग यूज कर लेते हैं साइड बाय साइड, ये बिल्कुल गलत यूज करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन इज समथिंग एल्स एंड डिस इन्फॉर्मेशन इज इंटायरली समथिंग एल्स। मिस इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली ये होता है कि कुछ लोग विदाउट एनी इंटेंट कि ये गलत इन्फॉर्मेशन हम इसको फैलाना चाह रहे हैं, वो उसको आगे शेयर करते हैं। अब ये इस वजह से हो सकता है कि वो कंफर्मेशन बाइस में वो कंफर्म, चूंकि वो एक इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को पसंद करते हैं, देयरफॉर वो उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हो या फैलाना चाह रहे हो, उन्हें नहीं पता कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, जस्ट बिकॉज दे लाइक सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वो उसको फैलाने लग जाता है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन में आता है। आपकी इंटेंट नहीं है, आपकी ये इंटेंट नहीं है कि गलत इन्फॉर्मेशन है मैं आगे फैलाऊंगा, आपको बस आप मासूम सिविलियन है, आपको बहुत ही प्यारी वीडियो मिली है जिसके अंदर फाइटर जेट्स लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के जेट ने अपनी, टेक्निकली पाकिस्तान में था वो 5th जनरेशन रशियन जेट से वो जो गेम शेयर की जा रही थी पाकिस्तान की अवाम की तरफ से, तो वो जस्ट बिकॉज के उन्होंने कंफर्म करना होता है, उनकी बाइस होती है कि यार ये हुआ है, सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो उसको आगे शेयर कर देते हैं। तो इसमें नेटिजन की गलती नहीं होती, बेचारे मासूम है। हालांकि पढ़ना लिखना चाहिए और देख के शेयर करना चाहिए, और ये सिर्फ मैं पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, ये इंडिया साइड में हमारे से बहुत आगे है। उनके तो मीडिया न्यूज़ चैनल इस बात को शेयर करते हैं। हमें लगा था हमारे न्यूज़ चैनल बुरे होते हैं, हमारी इंडियन मीडिया कई आगे गई गुजरी है। वो तो माशाल्लाह से न्यूज़ चैनल के ऊपर कराची पोर्ट तबाह हो गया और माशाल्लाह से लाहौर में अंदर सी पोर्ट निकल आया। लाहौर में इसी लेने जाता था, वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, लेकिन अब मैं जरूर जाऊँगा, वहाँ पे सी पोर्ट खुल गया। अच्छा, आगे चलते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन तो ये होगी, डिस इन्फॉर्मेशन होती है कि इंटेंट के साथ वो फैलाई जाए, यानी कि आपको पता है गलत इन्फॉर्मेशन है, जस्ट बिकॉज यू वांट टू क्रिएट अ नैरेटिव आप उसको शेयर कर देते हैं। और ये ज़्यादातर स्टेट्स और स्टेट्स स्पॉन्सर्ड एक्टर्स करते हैं, सिविलियंस नॉर्मली नहीं करते क्योंकि उन्हें उनका इतनी इन्फॉर्मेशन तक पहुंची नहीं होती कि वो सोच समझ के न्यूज़ को आगे भेजें। मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको आप इस तरह ले लेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो कोई टेक्नोलॉजी बना रही है, तो उसका जो कंपेटिटर है वो भी कोई टेक्नोलॉजी बना रही है, तो वो जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन फैला देगी, इसको हम डिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे क्योंकि उसने सोच समझ के वो इन्फॉर्मेशन फैलाई है। अच्छा, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इटसेल्फ क्या है, वो स्पेसिफिकली ये है कि आप आजकल सोशल मीडिया के दौर के अंदर आप एक नैरेटिव क्रिएट करो, उससे कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव गेन करने की कोशिश करो। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि आप इलेक्शन जीतना चाह रहे हो, कुछ है उसके अंदर मिलिट्री गेम्स भी हो सकती है, स्ट्रेटेजिक गेम्स होती हैं, क्योंकि वॉर के अंदर 2 साइडेड वॉर होती है आजकल के दौर के अंदर। एक वो है जो आप इंटीरियर वॉर लड़ रहे हो और वो है इन्फॉर्मेशन की वॉर है। अगर आपकी आवाम ने किसी आपकी एनिमी का, आपकी एडवर्सरी का नैरेटिव मान लिया, तो आपको फिर उन बेचारों को पहले समझाना पड़ेगा कि नहीं यार ये गलत बात है, ये ठीक बात है, और आपने बाद में बाहर भी लड़ना होगा। और इस बार ISP की तरफ से देखा गया, मैंने इन्फॉर्मेशन वॉर बहुत खूबसूरती से करी, और जो कि इंडिया जो कि 3-4 गुना हमारे से पावरफुल एक स्टेट है, उसको एक किस्म के इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में डिफीट किया। और ये पाकिस्तान नहीं कह रही, इंडिया नहीं कह रही, इंटरनेशनल मीडिया कह रही, जजीरा, नेशनल इंटरेस्ट और मुख्तलिफ आर्टिकल आपने पढ़े होंगे। अच्छा, अब आते हैं साइऑप्स के ऊपर। साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर साइऑप्स का एक पार्ट है। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन स्पेसिफिकली वॉर के अंदर इस्तेमाल होता है, डीकॉयज वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इस्तेमाल होते थे, एम्बुशेस होते थे, जब ये
क्या नाम है, टैंक्स अंदर आते थे, क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन होती थी तो छुपे हुए होते थे, फिर जब वो आते थे तो एकदम से उनके अटैक कर देते थे। तो उनको बिलीव कराना, इन्फॉर्मेशन उनके माइंड में वो वाली इन्फॉर्मेशन डालना कि हाँ हम विक्टोरियस हैं ये। इसी तरह साइड आउट की एक एग्जाम्पल ये कि प्ले कार्ड से जहाज़ों से बेचते थे वर्ल्ड वॉर II में नाजी जर्मनी वाले ब्रिटिश कैंप्स में, कि बहुत अच्छा है जो जर्मनी एक सिस्टम ला रहे हो सारा कुछ, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुँचाना चाह रहे थे कि उनका मोराल डाउन हो जाए और नाजी जर्मनी वॉर के अंदर आगे चला जाए। कमिंग टूवर्ड्स पहलगाम अटैक, ये जागर्स तो थियरी तो हमने वो डिस्कस कर ली, हमने इसको ज़रा अप्लाई करना है। हमने अप्लाई इस तरह करना है कि एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल कि पहलगाम इंसिडेंट जब हुआ, जब इंडिया के अंदर उन 6 लोगों ने कुछ 31 लोगों को मारा, अब उन लोगों को स्पेसिफिक नेम दिए गए, उन 6 लोगों को। इंडिया ने उन्हें टेररिस्ट कहा, कश्मीरी लोगों ने उन्हें फ्रीडम फाइटर्स कहा और पाकिस्तानियों ने उन्हें कहा मिलिटेंट्स। अब आप इन टर्मिनोलॉजीज और रेटरिक को सुनते समय ये सेल्फ इंफॉर्मेशन है जो कि आप नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो। इंडिया ने कहा कि ये टेररिस्ट है, देयरफॉर हम उनके खिलाफ एक्ट करेंगे, जो यूएस ने किया इराक वॉर में, वॉर ऑन टेरर में, उन्होंने एक टेररिस्ट बना दिया। अभी टेररिस्ट जिनको कहते थे उन्हीं के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब हाथ मिला रहे हैं, गिलानी साहब के साथ। इसी तरह पाकिस्तान ने मिलिटेंट्स कहा क्योंकि उन्हें ना फायदा होता था नुकसान हो रहा था, अभी तक कम हो गया। और फाइनली कश्मीरी लोगों के लिए फ्रीडम फाइटर बिकॉज एक किस्म का ड्रॉबैक था इंडिया के ऊपर। तो ये रेटरिक की गेम होती है, लैंग्वेज की गेम होती है, ये इटसेल्फ एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है। अच्छा, इंडिया भाई साहब ने अटैक किया टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ना बोल के। टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपने याद रखना है। उन्होंने कहा हमारा नॉन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक है और हम इसको नॉन एस्केलेटरी अटैक कह रहे हैं। नॉन एस्केलेटरी अटैक आपको समझना पड़ेगा कि हरमन खान का एक एस्केलेशन लेटर है, उसके अंदर 44 रंग हैं। 2 न्यूक्लियर स्टेट जब वॉर में जाती हैं तो वो उन रंग्स में से किसी के ऊपर आके लैंड होती हैं, और आप ऑलमोस्ट हाफ आपने क्लाइम कर लिया था जब इंडिया ने आप पे अटैक किया और पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। तो जब वो कहते हैं कि हम एस्केलेशन लेटर पे ऊपर नहीं जाना चाह रहे थे, तो पाकिस्तान इंडिया एक न्यू नॉर्मल कायम करना चाह रहा था। अभी इसके ऊपर आते हैं कि मोदी साहब ने जब न्यू नॉर्मल का नाम लिया तो उससे क्या मुराद था। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है, हम आपने हमारे 6 सिटीज पे अटैक किया, वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने हमारे 41 लोग मार दिए हैं और वो सिविलियंस थे, बच्चे थे उसके अंदर। वो मसाजिद के ऊपर हमला किया, और वो कहते हैं कि आपने उन मसाजिद पर हमला किया जो कि हमारी सिटीज की मेन लैंड हार्ट में थे, आपने उन पर अटैक किया रादर देन कि वो पहाड़ों में भी छुपे हुए थे या वो सस्पिशियस जगह के ऊपर, वो मेन लैंड के अंदर थे, हार्ट के अंदर थे सिटीज के। अच्छा, पाकिस्तान जब ने रिटेलिएट किया, डिफेंसिव पोस्चर अपनाया, 5 जस्ट डाउन किए, और ये पाकिस्तान नहीं कहता, इंडिया नहीं कहता, ये इंटरनेशनल मीडिया कहती है कि राफेल डैन हुआ है, फ्रेंच मीडिया मानती है इसको, फ्रेंच इंटेलिजेंस मानती है, चाइनीज मानते हैं इसको, BBC मानता है, CNN मानता है। आगे ये जब ये स्ट्राइक्स हुई, आपको पता है उन्होंने ड्रोन्स भेजे, हमने ड्रोन्स भेजे। अब पाकिस्तान शुरू में कहा कि हमने ड्रोन्स नहीं भेजे, जो कि जब उन्होंने भेजे थे तो हमने कोई आई गेस उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को जानने के लिए हमने भी ड्रोन्स भेजे। हमने चाइनीज़ में और तुर्किश में भेजे थे, उन्होंने इजरायली में भेजे थे, जो कि हमारे मेन लैंड सिटीज़ में आपकी आगे लगे, पिंडी में भी लगा, लाहौर में भी लगा। आगे चलते हैं तो इधर एक बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई है कि ट्रुथ बिकम्स अ कैजुअलिटी। ट्रुथ इस सारे मामले में कैजुअलिटी बनता है। आप इस बात को समझिए कि सिविलियंस जो हैं वो दिल बर्दाश्ता हो रहे हैं, वो गुस्से में आ रहे हैं, और स्पेसिफिकली मैं इंडियन सिटीजन की बात करूंगा, उन्हें पता नहीं है कि दुनिया की न्यूज मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पाकिस्तानी तो चले ठीक है, वो हमारे पाकिस्तानी हैरान है कि इंडियन मीडिया इतना झूठे हैं कि हमें ISPR वालों की बात माननी पड़ेगी। तो आप ये सोचें कि हमारा कितना खूबसूरत इन्फॉर्मेशन वॉर पे किया ISPR वालों ने, एंड आर्मी ऑफ कोर्स उनको किया। अच्छा, अब हम थोड़ा हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया न्यू नॉर्मल कायम करने की बहुत कोशिश कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक्स 2016 में उसने की थी उरी अटैक से बाद। पुलवामा अटैक के बाद भी यही आर्गुमेंट थी कि हम नॉन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि आपको डर है कि आपके ऊपर अटैक होने लगे और आप उसको इसकी बेसिस के ऊपर एक अटैक पहले कर देते हैं, डिफेंसिव इसको अटैक कहते हैं। जो अटैक कर रहा होता है वही कर रहा होता है, लेकिन उसको एक खसूसी बात है। इस तरह थोड़ी होता है कि आप खुद एक कंस्ट्रक्ट करें, इन्फॉर्मेशन खुद कंस्ट्रक्ट करें, नैरेटिव बिल्ड करें और आप उसको अटैक कर दें, इस तरह नहीं होता। और न्यू नॉर्मल से मुराद आपको ये समझना पड़ेगा कि मोदी साहब की तो एक नींद प्यारी है माशाल्लाह से, आतंकवादियों पे हमला करने के बजाय हम पर ही हमला कर दिया, तो बेचारे उनको न्यू नॉर्मल पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था। ये मीन वॉर वैसे ही स्टार्ट हो गया, ये भी पाकिस्तान ही बीता है वैसे। अच्छा, तो मोदी साहब ने न्यू नॉर्मल बोला, न्यू नॉर्मल आपको समझने की जरूरत है, आपको न्यू नॉर्मल समझने की जरूरत है। न्यू नॉर्मल आप समझे एक नॉर्मल चीज़ है जो कि सालों में नॉर्मल लगती है, ठीक है।
हमारे केस में नॉर्मल ये था कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर स्किल्मिशेस भी होती हैं तो LOC के ऊपर होती हैं, हम उनकी पोस्ट लेते हैं, वो हमारी पोस्ट लेते हैं, तब थोड़ा बहुत चलता रहता है। जब इंडिया ने 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान मिलिट्री स्ट्राइक्स की, वो भी एयर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके, तो इंडिया ने कहा ये हमारा न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल से मुराद कि नॉर्मली LOC पे स्मॉल स्किल्मिशेस होती थी, मोटेशन मारे जाते थे, अब जेट्स के थ्रू फाइट होगी और पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। पाकिस्तान ने कहा जी जरूर क्यों नहीं रिटेलिएट करेंगे, और न्यू नॉर्मल कायम नहीं होने दिया पुलवामा के अंदर। जब आपने क्विड प्रो को टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी होती है कि जैसा आप करेंगे वैसे ही हम करेंगे। डिटेरेंस वाली अगर हमारी वीडियो बनती है उसके अंदर इसको ज्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्विड प्रो को किस तरह डिटेरेंस को मेंटेन करने के लिए यूज होता है। आगे है दोबारा 2025 के अंदर न्यू नॉर्मल कायम करने की कोशिश की। मोदी साहब के मुताबिक तो हो गया, पाकिस्तान सतह हो गया, आसिम मोदी साहब को हमने गिरफ्तार कर लिया, BLA वालों ने बलूचिस्तान अलहदा कर लिया और न्यू नॉर्मल कायम हो गया। हाउएवर जब हमने फतेह 1 मारा और S-400 मारा, आप छोड़े S-400 हमने नहीं मारा, आपको इतनी बुरी तरह फेलियर फेस करना पड़ा है ऑन द टैक्टिकल बैटलफील्ड जहाँ पे आपके जेट्स गिरे हैं। हमारे औरंगजेब साहब और उन्हें लोग साथ लगाते हैं, तो उन्होंने आपके खिलाफ इतना बेहतरीन किस्म में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर किया। तो जो हमारी ओरिजिनल आर्गुमेंट थी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये सारा हो रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं, ये फोर्स मल्टीप्लायर है, यानी कि फोर्स के साथ लड़ी जा रही है वॉरफेयर एट द टैक्टिकल लेवल, ठीक है, और उसको इनहेंस किया जा रहा है, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, डोमेस्टिक लेवल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और इंडिया भी ये कर रहा है। आप ये ना समझिए इंडिया बहुत मासूम है, इंडिया ने अपनी आवाम को ये दलील करार दिया कि हम ये वॉर जीते हैं, और ये उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे आपको बहुत जो एनालिस्ट हैं उन्हें पता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तान जीता है। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलती है कि वही बात कि ट्रुथ इज द कैजुअलिटी। आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो, और आप लोगों की जो सोशल मीडिया पे लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहें तो बहुत ही सोच समझ कर इंफॉर्मेशन शेयर करें, रादर देन कि आप इस पे जाएं कि यार नैरेटिव क्रिएट हो। नैरेटिव आप क्रिएट बहुत अच्छा किया हमारी पाकिस्तानी अवाम ने, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा लड़े हैं, लेकिन लेट्स जस्ट हाइपोथेटिकली कहें पाकिस्तान रॉन्ग में होता, ठीक है, पाकिस्तान ने गलत किया होगा, पाकिस्तानी अटैक कराया होगा, क्या आप फिर भी उस टाइम पाकिस्तान का साथ देते थे? इस बात आप देते कि आप आम आवाम है, तो एनालिसिस करके इंफॉर्मेशन आगे शेयर किया करें, रादर देन कि आप जिस बात के अंदर शेयर करें। जिस बात बहुत जरूरी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं होते, लेकिन इंफॉर्मेशन हमेशा क्रेडिबल सोर्सेज से शेयर किया करें, रैंडम वीडियोस ना शेयर किया करें, और साथ साथ क्योंकि जितना क्रेडिबल आप होंगे उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेसिस आपकी बनेगी, आर्गुमेंट की बनेगी। जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, वीडियोस को फॉलो करें, इंशाल्लाह हमारी डिटेल्स की वीडियो अगर आ गई तो इसमें आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।